बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। 12वीं दर्ज के हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक पहली इकाई के तीनों पाठ मातृभूमि, बेटी के नाम, मेरे भारतवासियों, ये तीनों पाठ हम पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं ये पहली इकाई देश प्रेम से संबंधित है, लेकिन दूसरी इकाई में हिंदी भाषा के महत्व, उसकी गरिमा और लोकप्रियता पर ध्यान देती है। दूसरी इकाई का नाम है निज भाषा उन्नति आहे। यहाँ निज भाषा, मातृभाषा, मातृभाषा यहाँ हमारी भाषा, भारत की भाषा, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के बिना हमारी समाज की उन्नति संभव नहीं है। हिंदी भाषा के बिना हमारे समाज की उन्नति संभव नहीं है। यही इस इकाई का संदेश है। मैं भारत का कोना कोना घूम चुका हूँ। हम इस देश को तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपत्ति छीन नहीं लेते। यदि भारतीय ये सोचे कि जो भी चीज विदेशी और अंग्रेजी है वो अपने इन चीजों से श्रेष्ठ तथा बेहतर है, तो वे अपने स्वाभिमान और संस्कृति को खो देंगे और बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक गुलाम देश। Format for the organization. I have mailed you yesterday. Currently, I work with the finance I section. told you yesterday it is very Key area of work for us is to Hi. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. Where are you going? I'm going to the office. Where are you going? I'm going to market. Chal, see you. She was eating an ice cream. Can you believe that? लॉर्ड मैकले का निरीक्षण ठीक ही था। हमें अंग्रेजी का गुलाम बनाकर अंग्रेजों ने हम ही पर 100 साल राज किया। पर आज हम स्वतंत्र हैं। हमारा झंडा, राष्ट्रगीत और राजभाषा भी। झंडा तो हम फहराते हैं, राष्ट्रगीत भी गाते हैं, पर क्या हम हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं? हमारी राजभाषा हिंदी हमारा गौरव है। केम छो? केम छो? अय्यो, गुजराती नहीं आता जी, हिंदी। हाँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप मिसेस शाह? हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। जीते रहो बेटा। कैसी है आप? मेरा पोता कहाँ है? मामी जी के पास है, चलो ना आप। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। अपने देश को गूंगा होने से बचाइए। राजभाषा हिंदी का उपयोग कीजिए। देश का गौरव बढ़ाइए। अरे अपूर्वा, कैसी हो? मैं बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी बस बाजार जा रही थी। अच्छा।
इकाई का पहला पाठ एक सफ़रनामा है। सफ़रनामा क्या है? यात्रा वर्णन या यात्रा वृत्तांत, ट्रैवलॉग है। यात्रा वृत्तांत हिंदी गद्य की एक रोचक विधा है। हिंदी और मलयालम में बहुत सारे लेखक यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। उदाहरण के तौर पर आत्रेय जी की यात्रा वृत्तांत, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, मोहन राकेश जी की आखिरी चट्टान तक, डॉक्टर धर्मवीर भारती यात्रा चक्र आदि। केरल के प्रसिद्ध लेखक एस.के. पोतकाड जी के संचार साहित्य बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने संचार साहित्य में कहा गया है कि मेरे भाग्य में अगला जन्म बदा है तो मैं आवारा के रूप में जन्म लेना चाहूँगा ताकि हमेशा मनमाना घूम सके। मेरे भाग्य में अगला जन्म दूसरा जन्म है तो मैं आवारा के रूप में, आवारा मैंने एक जगह से दूसरी जगह मनमाने ढंग से घूमने वाले, नाडोडी, आवारा के रूप में जन्म लेना चाहूँगा ताकि हमेशा मनमाना घूम सकूँ। बच्चों, आप अवसर मिले तो यात्रा साहित्य या यात्रा वर्णन पढ़ना है। आप यात्रा करना पसंद करते हैं ना? हाँ, हम सब यात्रा करना पसंद करते हैं। आप किसी जगह यात्रा करके लौटते वक्त उस जगह के भाषा, वातावरण, रीति रिवाज, भोजन आदि के बारे में एक डायरी के रूप में या पत्र के रूप में या लेख के रूप में लिखिए ना। आपको यहाँ पढ़ने के लिए एक सफ़रनामा है। पाठ का नाम है सूरीनाम में पहला दिन। पाठ शुरू करने से पहले सूरीनाम के बारे में जानना है। सूरीनाम कहाँ स्थित था? सूरीनाम जो वर्ष 1975 तक डच उपनिवेश था। उपनिवेश मैंने कॉलोनी, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यह फ्रेंच गुयाना एवं गुयाना के मध्य ब्राज़ील के उत्तर में स्थित है। इसका अधिकांश भूभाग लहरदार पहाड़ियाँ एवं संकरे दलदली तटवर्ती मैदानों से युक्त है। दलदली यहाँ पानी और कीचड़ से भरा हुआ जगह, दलदली तटवर्ती मैदानों से युक्त है। यहाँ सूरीनाम की भूप्रदेश की विशेषता है। आगे सूरीनाम की भाषा के बारे में। सूरीनाम की राजभाषा डच है, जबकि अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है। भारतीय अप्रवासी सरनामी हिंदुस्तानी बोलते हैं, जो भोजपुरी तथा अवधी भाषाओं का मिश्रण है। भारतीय अप्रवासी कुडियेत्तकार, इमिग्रेंट, सरनामी हिंदुस्तानी बोलते हैं। हिंदुस्तानी हिंदी है, हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। सरनामी हिंदुस्तानी बोलते हैं, जो भोजपुरी तथा अवधी भाषाओं का मिश्रण है। तथा इसमें कुछ शब्द डच, अंग्रेजी तथा क्रियोल के भी प्रयुक्त होते हैं। क्रियोल एक भाषा है, एक या दो से अधिक भाषाओं के मिश्रण से पैदा होती है। मिक्सड लैंग्वेज है। किचड़ी भाषा भी इसे कहते हैं। कबीर की भाषा तो किचड़ी भाषा है। यहाँ सूरीनाम की भाषा संबंधी जानकारी भी आपको में पहला दिन पाठ का लेखक हिमांशु जोशी है। लेखक के बारे में भी आपको जानना है। हिमांशु जोशी हिंदी के बहुमुखी प्रतिभावान रचनाकार है। हिंदी की लगभग सभी विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। उत्तराखंड में 1935 को उनका जन्म हुआ। पत्रकारिता तथा आकाशवाणी के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। यात्राएं, नरवे, सूरज चमके आधी रात आदि उनके श्रेष्ठ यात्रा वृत्तांत है। हम सूरीनाम में 7वीं विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन
इसलिए मनाए जाते हैं। हिंदी भाषा के महत्व को ध्यान में रखकर विश्व हिंदी सम्मेलन मनाए जाते हैं। अब 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए हिमांशु जोशी सूरीनाम में जा रहा था। उनको वहाँ क्या क्या अनुभव हुआ, क्या क्या दृश्य देखा, उनके जो अनुभवों को, उनके अनमोल क्षणों को एक सफरनामा के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब पाठ भाग देखिए ना। भूगोल की पुस्तकों में कभी पढ़ा था, भूमध्यरेखीय प्रदेशों में भीषण गर्मी पड़ती है, प्रायः प्रतिदिन बारिश। इसलिए संसार में सबसे अधिक घने वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्राज़ील की 93% भूमि गहरी हरियाली से आच्छादित है। भूगोल की पुस्तकों में कभी पढ़ा था, भूगोल मैंने क्या है, भूगोल, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की किताबों में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भूमध्यरेखीय प्रदेशों में भीषण गर्मी पड़ती है, प्रायः प्रतिदिन बारिश। भूमध्य रेखा के निकट के प्रदेशों में बारिश भी होती है और भीषण गर्मी भी होती है। इसलिए संसार में सबसे घने वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बारिश भी है एक और गर्मी भी है, इसलिए सबसे अधिक घने वन इसी क्षेत्र में है। ब्राज़ील की 93% भूमि गहरी हरियाली से आच्छादित है। आच्छादित, कवर्ड। ब्राज़ील की 93%, ब्राज़ील की 93% भूमि हरियाली से आच्छादित है, हरियाली से भरे हुए है। भूगोल की पुस्तकों में क्या पढ़ा था? भूगोल की पुस्तकों में क्या पढ़ा था? भूमध्यरेखीय प्रदेशों में भीषण गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है। ब्राज़ील के कितने प्रतिशत भूमि गहरी हरियाली से आच्छादित है? ब्राज़ील के 93% भूमि गहरी हरियाली से आच्छादित है। यहाँ सूरीनाम की भूप्रदेश की विशेषता है, प्रकृति वर्णन है। आगे देखिए, अतीत का यह पड़ा आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, विमान से झांक रहे हैं, नीला जल, काले घने बादल और दूर का ही हरियाली के छींटे। अतीत का यह पड़ा, बचपन में पढ़ा। क्या पढ़ा? आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अब तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, विमान से झांक रहे हैं। झांकना, देखना, झांकना अर्थ क्या है? देखना। विमान से देख रहे हैं, क्या क्या दृश्य देख रहे हैं? नीला जल, काले घने बादल और दूर का ही हरियाली के छींटे। नीला जल, नीला समुद्र, काले घने बादल, मेघ और दूर का ही हरियाली के कण। तो प्रकृति रमणीयता है, प्रकृति वर्णन है। विमान उतरने की प्रक्रिया में धीरे धीरे धरती की ओर झुक रहा है। यात्रियों का कौतूहल भी बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के पश्चात एक प्रकार के सुकून का एहसास विमान उतरने की प्रक्रिया में है। वे विमान उतरने की प्रक्रिया में धीरे धीरे धरती की ओर झुक रहा है। यात्रियों का कौतूहल भी बढ़ता चला जा रहा है। अनजान जगह है, अनजान जगह की ओर जाता है, इसलिए यात्रियों के मन में कौतूहल भी है, कौतूहल भी बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के पश्चात एक प्रकार के सुकून, संतोष, सुकून का एहसास, फीलिंग्स। लगभग 20,000 किलोमीटर पार करके हाँ हिमांशु जोशी सूरीनाम पहुंच गए हैं, इसलिए उसके मन में एक प्रकार का संतोष का अनुभव हुआ है। विमान उतरने की प्रक्रिया में धीरे धीरे झुक रहा है, धरती की ओर झुक रहा है। यात्रियों का कौतूहल भी बढ़ता चला जा रहा है। लगभग
20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के पश्चात एक प्रकार के सुकून का एहसास। बच्चों, आपको कुछ व्याकरण संबंधी जानकारी भी प्राप्त होना है। विशेषण किसे कहते हैं बताइए। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सुंदर लड़का, बड़े भाई, मीठा आम, गंदा पानी। यहाँ लड़का जो शब्द है उस शब्द का विशेषण है सुंदर, भाई का विशेषण है बड़े, आम का विशेषण है मीठा, पानी का विशेषण है गंदा। यहाँ विशेष क्या है? विशेष जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। यहाँ सुंदर लड़का, यहाँ लड़का तो विशेष है। बड़े भाई, यहाँ भाई तो विशेष है। मीठा आम, आम तो यहाँ विशेष है। इस प्रकार के शब्द आपके पाठ भाग में दिया गया है, वो चुनकर लिखिए और आपके टीचर को दिखाइए ना। यहाँ भीषण गर्मी, डैश वन, डैश जल आदि है। पूरा करके आपके टीचर को दिखाइए ना। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।